हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल इज, इंटीग्रेशन है एक्स लॉग एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to e। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने एक्स को बाहर रखा, सॉरी, पहले एल एन एक्स को बाहर रखा। एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट हम पुट करेंगे 1 से e। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, x² बाय 2 एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स का इंटीग्रेशन x² बाय 2, फिर दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से x की पावर कैंसिल हो जाएगी, x ही बचा, और x² बाय 2 एल एन एक्स माइनस x/2 है, तो उसका इंटीग्रेशन फिर x² बाय 2, एक 2 और ऑलरेडी है तो 4 आ गया, 1 से e। ठीक है, तो अपर लिमिट करूंगा तो e² बाय 2, एल एन ई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस e² बाय 4, लोअर लिमिट 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 1 पुट करी, log 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 पुट किया तो 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा e² बाय 4 प्लस 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा 2.097। ठीक है, ये आ जाएगा फाइनल आंसर 2.097। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल साइन एक्स बाय एक्स, पहले डी एक्स के साथ फ्रॉम वाई टू पाई, फिर डी वाई के साथ 0 to पाई। ठीक है, बट जब हम पहले एक्स से करेंगे तो साइन एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले अब डी एक्स डी वाई है, पहले एक्स वेरी कर रहा है वाई से लेके पाई तक, तो सबसे पहले हमें एक्स इजिकल टू वाई की लाइन बनानी पड़ेगी। एक्स इजिकल टू वाई ये आ गया, और एक्स इजिकल टू पाई ये बना दिया हमने, है ना। एक्स कैसे वेरी कर रहा है देखा जाए, एंट्री इस लाइन से, यानी एक्स इजिकल टू वाई, एग्जिट एक्स इजिकल टू पाई पे, मतलब ये वाला एरिया है। और वाई वेरी कर रहा है 0 से पाई, तो वाई 0 यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, तो मतलब इस एरिया की बात हो रही है। अगर हम चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे, साइन एक्स बाय एक्स डी वाई डी एक्स करना है। अब इस एरिया में देखो एंट्री कहाँ पे हो रही है, अगर मैं वाई की डायरेक्शन में जाऊंगा, एंट्री हो रही है वाई इजिकल टू 0 पे, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 0। एग्जिट हो रहा है इस लाइन पे, वाई इजिकल टू एक्स वाला लाइन पे, तो अपर लिमिट आ जाएगी एक्स। और एक्स की एक्सट्रीम लिमिट क्या है, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो 0 से पाई, साइन एक्स बाय एक्स इसका वाई के साथ करेंगे तो कांस्टेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो वाई ही आ जाएगा, और 0 से एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से पाई, साइन एक्स बाय एक्स, अपर लिमिट पुट करेंगे वाई में तो एक्स आ जाएगी, लोअर लिमिट तो 0 ही है, डी एक्स। ठीक है, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। अब साइन एक्स का मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेशन, जो कि आएगा माइनस कॉस एक्स 0 से पाई। अपर लिमिट पुट करी, माइनस में चलो बाहर निकाल लेता हूँ पहले। अपर लिमिट कॉस पाई क्या आ गया, -1, माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 1 -1, तो +2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² डी वाई डी एक्स। वाई की लिमिट है 0 से x², एक्स की लिमिट है 0 से 1, देन आई मे बी ऑल्सो एक्सप्रेस। बेसिकली चेंज ऑफ ऑर्डर किया हुआ ना, डी वाई डी एक्स है, डी एक्स डी वाई किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शन तो वही रहना चाहिए ना, x y², x y², तो ए और डी तो गलत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले y 0 से लेके x² तक वेरी कर रहा है, y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला लाइन है। ठीक है, y इज इक्वल टू x², ये पैराबोला बन गया। तो लोअर लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट ये है, तो मतलब इस तरीके से इन दोनों के बीच वाला एरिया आ गया। बट एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, जहाँ x इज इक्वल टू 0 से 1 है, यानी कि यहाँ से लेके बेसिकली x इज इक्वल टू 1 तक है, तो ये इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पे y वेरी कर रहा है 0 से लेके x² तक, और x की एक्सट्रीम लिमिट लेनी है हमें 0 से 1। ठीक है, अगर मैं चेंज ऑफ ऑर्डर करता हूँ इस एरिया में, मैं x की डायरेक्शन में एंटर करना है मुझे, एंट्री हो रही है मेरी इस पैराबोला से, तो इट मीन्स अगर मेरी x की लिमिट आएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू √y।
ठीक है। अब देखो जो ये वाला पार्ट है ना, इसकी इक्वेशन आएगी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। अगर मान लो ये वाला होता, इसकी इक्वेशन आती एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इस कर्व की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, एग्जिट हो रहा है एक्स इज इक्वल टू वन पे, फंक्शन मेरा ऐसे ही रहेगा। और पहले आ जाएगा डी एक्स, वाई चेंज हो रहा है ऑब्वियसली जीरो से लेके वन तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई से वन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सरफेस z इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर दैट लाइज अबव द रेक्टेंगल r इन द एक्स वाई प्लेन वॉज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई एक्स जीरो टू वन एंड वाई जीरो टू फोर इक्वल टू। ठीक है, अब इसको मैंने बहुत डिटेल में एक अलग स्पेसिफिक वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, कि कैसे इसकी शेप बनेगी, ठीक है, क्या फाइंड करना एक्चुअली। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से देख सकते हो। इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो डिटेल में बहुत देखना हो तो दूसरी वीडियो में देख लेना। ठीक है, बेसिकली क्या पूछा है कि कोई सरफेस है z इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक थ्री डी सरफेस है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का सरफेस बनेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है ना, एक सिलेंडर टाइप बन जाएगा एक्स और जेड में, मतलब इस तरीके से। और जेड इज इक्वल टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन जेड ओनली पॉजिटिव साइड। तो देखो ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर की इक्वेशन बनती है ये वाली। ठीक है, बट जब हमें जेड सिर्फ पॉजिटिव लेना है तो मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसा मान लो। ठीक है, ये सेमी सर्कल है। और फिर y इज इक्वल टू फोर तक लेना है हमें। या मान लो y इज इक्वल टू फोर है, थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये शेड जैसा बन गया। ठीक है, सर्कुलर शेड जैसा। तो अब इसने क्या बोला, ये पोर्शन बन गया। ठीक है, अब ये तो वाई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, जैसे, और ये पॉइंट क्या आएगा, एक्स जहाँ पे जेड जीरो हो रहा है, एक्स की वैल्यू टू आएगी, टू कोमा जीरो कोमा जीरो। हमें क्या करना है, एक एक्स वाई प्लेन में एक्स जीरो से वन, जीरो से वन ये वाला हो गया एक्स, वाई जीरो से फोर, मान लो वाई फोर यहाँ पे है ना। तो ये एक रेक्टेंगल सी बनेगी। ये वाला पोर्शन ऐसा होगा एक्स वाई प्लेन में जहाँ एक्स जीरो से वन के बीच में, वाई जीरो से फोर के बीच में। तो अब जो शेड का ये जो मेरा बेस है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे, सपोज करो आप एक शेड के अंदर लेटे हो, इसकी जो छत है ये ऑब्वियसली कर्व्स छत होगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया पूछा इन्होंने, ये वाला। ठीक है, जो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो समझा दिया। बट इसका जो एरिया आएगा, ठीक है, सरफेस एरिया जो आएगा इस तरीके से, वो किसके इक्वल आएगा, देखो एक्स की लिमिट है जीरो से वन, वाई की है जीरो से फोर, और अंडर रूट में क्या आएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का स्क्वायर प्लस वन डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर कोई भी आपको सरफेस दिया हो जेड एक्स और वाई की फॉर्म में, और कुछ एक एरिया दिया हो एक्स वाई प्लेन में, उसके ऊपर जितना भी सरफेस आ रहा है उसका एरिया पूछा हो। ठीक है, तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जेड है वन, जेड है रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाय टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर फोर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि आ जाएगा माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा माइनस एक्स बाय अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जेड वाई का फंक्शन है ही नहीं, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ।
और अगर देखा जाए y का फंक्शन तो ना यहाँ पे है ना, x की लिमिट y पे डिपेंड कर रही है, तो ये हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, dy 0 to 4, तो इसका आंसर तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, x कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² अपॉन 4 - x² +1 dx। ठीक है, तो 4 0 से 1, अंडर रूट में बचेगा 4/4 - x² dx। ठीक है, इज इक्वल टू √4 बाहर आ गया तो 8 बचा, 0 से 1, 1/√4 - x² dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x², तो इसका आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये आ जाएगा 0 से 1, पहले 8, sin 1/2 क्या आएगा, पाई/30 यानी पाई/6। ठीक है, तो 8 और 6 कट गया तो 4 पाई/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, और इस शेप से कि विदाउट फॉर्मूला लगाए थोड़ा डिटेल में समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगा, उसको देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x² + y² dA। ठीक है, dA क्या है, इंडिकेट द स्मॉल एरिया, तो ये dx dy भी हो सकता है, dy dx भी हो सकता है। अब लिमिट क्या है, 0 से x, लिमिट पहली लिमिट x की फॉर्म में है, तो dy dx। ठीक है, और वैल्यू फाइंड करनी है बस हमें, तो क्या करते हैं हम, बस सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 से x, 0 से 1, x² + y² dy dx। पहले y से इंटीग्रेट किया तो x² y आ गया प्लस y³ / 3 आ गया, और 0 से x, अपर लिमिट पुट करी मैंने तो x³ + x³ / 3 dx, तो ये आ जाएगा 4x³ / 3 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ 4/3, x⁴ तो 4 4 कैंसिल हो गया तो 3 ही बचा नीचे, 0 से 1 तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।